अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1, जिसकी एक्सरसाइज है 1.1। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यानी कि हमारे पास कुछ मैट्रिक्स हैं, उनका हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम बता दें कि आपको ऑर्डर किसी मैट्रिक का किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली ऑर्डर निकालने के लिए हमें उस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ का पता होना चाहिए और उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स का पता होना चाहिए। जब हमें ये पता होगा कि एक मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं या कितने कॉलम हैं, फिर हम ये बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 2 3 -5 और 6। इसका हमने निकालना है ऑर्डर। अब आपको बताएंगे कि इसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करना है। ये मैट्रिक्स एज इट इज़ मैंने लिख लिया 2 3 -5 6। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने देखनी है कि रोज़ कितनी है। ये हमारे पास एक रो आ गई R1 और ये हमारे पास दूसरी रो आ गई R2। इसमें 2 रोज़ हैं और कॉलम चेक करते हैं। वर्टिकल हमने चेक करना है। ये हमारे पास C1 कॉलम 1 है और ये C2 कॉलम 2। तो ए का ऑर्डर जो होगा वो हमारे पास 2/2। 2 ही इसमें रोज़ हैं और 2 ही इसमें कॉलम है, यानी कि ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया है, नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम। सिमिलरली हमारे पास इसका पार्ट 2 है, बी मैट्रिक्स दिया गया है 2 0 3 5। इसका हमने बताना है ऑर्डर। तो ये एज इट इज़ मैंने मैट्रिक्स नीचे लिख लिया बी। इसमें R1 एक रो है और 3 5 ये रो 2 है और इसमें कॉलम है C1 2 3 एक कॉलम और ये C2 दूसरा कॉलम। तो इसका भी जो ऑर्डर है वो हो गया 2/2। यानी कि बी मैट्रिक्स में भी हमारे पास जो रो हैं वो 2 हैं और कॉलम वो भी 2 हैं। अब हमारे पास इसका पार्ट 3 है, सी मैट्रिक्स दिया गया 2 4। इसमें हमने बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो सी में हमारे पास ये रो 1 एक रो है और कॉलम इसमें एक और ये 2 कॉलम है। इसका जो हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा 1/2। 1 इसमें रो है और 2 इसमें कॉलम है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है, डी एक मैट्रिक्स है 2 0 6। इसका हमने ऑर्डर बताना है। ये डी मैट्रिक्स मैंने लिख लिया 4 0 6। इसमें R1 एक रो, ये 2 और ये 3। इसमें 1 2 और 3 रो हैं और कॉलम हम चेक करते हैं वर्टिकल C1। इसमें कॉलम 1 है। 3/1 इसका ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि 3 इसमें रोज़ हैं और 1 इसमें कॉलम है। ये इसका ऑर्डर 3/1। आगे पार्ट 5 है ई। इसका हमने ऑर्डर बताना है। सिमिलरली इसमें अगर चेक करें तो 1 2 और 3 इसमें रो हैं और 1 और ये 2 इसमें कॉलम है। हम अगर ई का ऑर्डर चेक करें तो वो हमारे पास 3/2 बनता है, यानी कि इसमें 3 रो हैं और कॉलम 2 हैं। आगे पार्ट इसका 6 आ जाता है, F2 मैट्रिक्स दिया गया। तो इसमें बताएं कि एक ही रो है और एक ही
कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 1/1, यानी कि एफ़ का जो ऑर्डर है वो 1/1, इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पार्ट नंबर 7। जी आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसका आपने बताना है ऑर्डर। तो जी एक मैट्रिक्स है जिसमें हम चेक करते हैं रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। हम चेक करते हैं 1, 2 और 3। 3 इसमें रो हैं और कॉलम चेक करते हैं 1, 2 और 3, यानी कि 3 इसमें कॉलम है, रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। तो इसका क्या ऑर्डर हो जाएगा 3/3। जी का जो ऑर्डर है वो 3/3 हो जाएगा। 3 ही इसमें रोज़ हैं और 3 ही इसमें कॉलम है। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट 8 आ जाता है जिसमें एच एक मैट्रिक्स दिया गया है 2, 3, 4, 1, 0, 6। हमने बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। इसमें अगर हम चेक करें रोज़ तो एक रो और ये 2, यानी 2 इसमें रो आ जाती हैं और कॉलम जो है वो हम अगर चेक करें तो वो हमारे पास 3 है, 1, 2 और 3। इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो 2/3, यानी कि 2 इसमें रोज़ हैं और 3 इसमें कॉलम है। तो बेसिकली रो को हम रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल वे में करते हैं रो, और वर्टिकल वे में हम कॉलम को रिप्रेजेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सरसाइज 1.1। इसके जो तमाम पार्ट्स हैं वो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताएंगे, जिसमें हमने फाइंड आउट करना होगा कि कौन कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल मैट्रिक्स हैं। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इक्वल मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करिएगा।